नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका बहनों। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इस समय यानी कि फेस कैप्चरिंग और EKYC का बहुत बड़ा झंझट चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यानी जो केंद्र पर नहीं आना चाहते, यानी कुछ बहुएं हैं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम केंद्र पर नहीं आएंगे और हम EKYC भी नहीं कराएंगे। तो ऐसे में अब हमें जैसे कि कोई बच्चा माँ बाप के आधार कार्ड से, या तो बच्चा खुद के आधार कार्ड से, तो खुद के से हो नहीं रहा है, और माँ बाप के से है तो माँ बाप के आधार कार्ड से करना चाह रहे हैं। तो यानी माँ आना नहीं चाहती है, पिता बाहर रहता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो हम चलते आइए सीधे पोस्टर ट्रैकर पर, आपको पूरी सच्चाई दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है, आधार कार्ड कैसे चेंज करना है। तो देखिए सीधे हम आ जाते पोस्टर ट्रैकर पर। जैसे ही पोस्टर ट्रैकर खोलते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसको खोलेंगे हम। जैसे ये खोल दिया, अब जो भी आपका लाभार्थी है जिस भी कैटेगरी में, चाहे वो गर्भवती को तो हम किसी का आधार चेंज नहीं कर सकते हैं, धात्री में किसी का नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 माह से 3 और 3 से 6 में हम आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ 7 माह से 3 वर्ष की में, यानी आधार कार्ड चेंज कैसे करें। तो देखिए ये फोल्डर मैंने खोल दिया है। अब हमें जैसे किसी का आधार कार्ड चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ, जैसे कि किसी का हमें अगर आधार कार्ड चेंज करना है तो देखिए मैं इस वाले बच्चे पर ले चलती हूँ, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम 3 डॉट पर। 3 डॉट पर जाने के बाद हमें जाना है इस पर, इस वाले ऑप्शन में माइग्रेट आउट, इस पर जाएंगे, ठीक है। हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद हमें क्या करना, देखिए मैं माइग्रेट आउट ये कर देती हूँ सबसे पहले। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके पास उस बच्चे का पूरा डाटा होना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसको माइग्रेट आउट पर कर लिया। अब क्या हम माइग्रेट इसको करना चाहते हैं या नहीं, तो हाँ के लिए हम इस पर कर देंगे। अगर नहीं क्या करना चाहते हैं तो नहीं। तो हमने ये माइग्रेट आउट कर दिया। अब यदि मुख्य पृष्ठ पर वापस जाए, फिर से हम उसी पेज पर वापस जाएंगे। तो देखिए फिर से हम उसी पेज पर जाएंगे। जो यानी लाभार्थी आपको इस तरीके से, यानी जो आना नहीं चाहते हैं, जो लाभार्थी आपसे यानी माँ बाप का क्या या किसी का भी नहीं देना चाहते हैं आपको, यानी कि EKYC भी नहीं कराना चाहते, तो ऐसे लाभार्थियों को इस तरीके से आप आराम से हटा सकती हैं। और कैसे बदलना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें, ठीक है। तो देखिए जो लाभार्थी यानी अपना EKYC नहीं कराना चाहते हैं उसको हमने हटा दिया। जो लाभार्थी यानी खुद नहीं आना चाहते हैं अपने यानी दादा दादी को, तो हम क्या करेंगे, उसमें से उसके परिवार में दादी का लगा देंगे, या उसकी ताई आ सके उनसे जानकारी बात करके तो ताई का लगा सकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर यानी नव पंजीकरण। तो हम नव पंजीकरण पर जाएंगे, ठीक है। तो नव पंजीकरण पर जाकर के पहले हम बच्चे का नाम डालेंगे, जो भी है चाहे कुछ भी हो। देखिए मैं ऑप्शन के तौर पर बता रही हूँ, बच्चे का नाम डल गया। अब यहाँ से आकर के हमें क्या करना है, फिर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, यानी हम बच्चे के आधार कार्ड से तो हो ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं, तो हम इस पर हाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने हाँ कर दिया क्योंकि बच्चे के आधार कार्ड से EKYC नहीं हो रहा है। फिर आ जाता है यहाँ माता की आधार कार्ड संख्या, यानी अगर माता के पास आधार कार्ड है तो माता करवाना नहीं चाह रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यानी देखिए यहाँ पर देखिए माता के पास आधार कार्ड नहीं है, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, तो इसमें भी जो नहीं पर टिक लगा हुआ है इसको भी हम हाँ कर देंगे, हाँ। अब इसके बाद नया ऑप्शन आ जाता है आधार
गार्जियन का, यानी पापा करवाना चाहता है अपने नंबर से तो हम पिता पर टच कर देंगे। ये वाला देखिए पिता का ऑप्शन है। अगर पिता नहीं रहता है घर पर, उसके ताई चाची या फिर उसकी दादी करवाना चाहती हैं तो हमें क्या करना है, ये अभिभावक वाला, ये अभिभावक वाले में टच करना है। ठीक है, तो अभिभावक हो गया। अब यहाँ से हम अभिभावक का यानी जो भी आधार कार्ड देना चाहती हैं ताई चाची दादी, उनका यहाँ पर आधार कार्ड भरेंगे, यहाँ उनकी जन्म तिथि भरेंगे, वो महिला है या पुरुष जो भी, या दादी नहीं तो दादा करवा लें, चाचा करवा लें, तो यहाँ पर हम उसमें से लिंग भरेंगे जो भी है। यहाँ फिर बच्चे की जन्म तिथि भरेंगे, बच्चा कौन है यानी स्त्री पुरुष ये भरेंगे लिंग। उसके बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, इसमें उस बच्चे की माँ का ही नाम आएगा, माता के नाम में। चाहे उसकी माता भले ही अपना केंद्र पर ना आना चाहती, जो आना चाहता है उसका नाम, यानी जिसका हम आधार कार्ड भरेंगे उसका नाम इसमें भरेंगे, नाम नेम ऑफ द गार्जियन। इसमें ऊपर वाले में देखिए मैं 1 बना देती हूँ वहाँ, या 1 या 2 ऑप्शन, तो 2 वाले में आपको गार्जियन का नाम भरें, जिसका आधार कार्ड भरेंगे उसका नाम यहाँ पर सही सही भरना है। उसके बाद माता का नाम नीचे, या मोबाइल नंबर, यहाँ श्रेणी चुन लेंगे आप जिस भी कैटेगरी के हैं, SC ST या अन्य। उसके बाद यहाँ पर आपको करना स्थायी, बच्चा सचमुच में यहीं रहता है बिल्कुल, या फिर ऐसा है कि बाहर आता जाता है। अगर आता जाता रहता है तो आपको स्थायी पर टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए मैं स्थायी पर लगाऊंगी तब भी वही ऑप्शन रहता है, स्थायी पर लगाएंगे तब भी वही। उसके बाद आ जाता है, क्या बच्चे को CMO कार्यालय चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगता घोषित किया गया, यानी अगर बच्चे के अंदर कोई भी विकलांगता है और उसके पास सर्टिफिकेट है, कितने यानी % विकलांग है बच्चा, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो कितने % विकलांग है। अगर बच्चा विकलांग है तो आपको हाँ पे करना है, तो जैसे ही आप हाँ पे करोगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, कितने % है, और ये अगर नहीं है बच्चा कोई विकलांग तो हम नहीं पे करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। अभी देखिए मैंने पूरा नहीं भरा है, सिर्फ बच्चे का नाम भरा है। इसलिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ, जैसे कि देखिए ये मैंने कर दिया, अगर आपको जो आपको दिख रहा है वहाँ भर लीजिए आप, और आपको कोई भी टिक रह जाता है, जैसे आपने नहीं भर पाया, आपको नहीं पता है, तो आप सबमिट आप कर देंगे तो अपने आप रेड हो जाएगा। देखिए जैसे यह क्षेत्र खाली है तो यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्षेत्र खाली है, ये क्षेत्र खाली है, ये अपने आप बता देगा कि ये सभी आपको कार्य करने कौन कौन सा रह गया है। देखिए जैसे ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, ये कर लिया। यहाँ आधार कार्ड वाला रह गया है तो यहाँ पर जो भी भर देंगे आप जन्म तिथि, तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से ये भरता जाएगा और अपने आप ये रेड वाले हैं जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लाभार्थी का आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं और उसके जो THR है उसके घर तक पहुंच सकता है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। बहनों जिन्होंने सुबह की वीडियो नहीं देखी है, देखिए बहनें आत्महत्या कर रही हैं, दबाव के कारण ये कार्य नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए जब सरकार ने ये काम दिया है तो हमें सरकारी होने के नाते करना है, चाहे आप रो कर करें, हंस कर करें, किसी से मोबाइल खरीद कर करें, कर्जा लेकर करें, लेकिन सरकार का काम करना ही पड़ेगा। तो यानी एक और जानकारी है जिसमें आपको आई गोट के नाम से एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, तो उसकी लिंक मैंने सुबह वीडियो में डाल दी है, जा कर के आप देख लें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ये सख्त निदेशालय के आदेश हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, यानी जो आंगनबाड़ियों ने परीक्षा दी थी सुपरवाइजर भर्ती के लिए, तो वो परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। 126 पद रिक्त रखे हुए हैं और उसकी वीडियो भी यानी उसके जो 14 पेज का PDF वो भी आ चुका है। कितनी बहनों का नियुक्ति हुई है ये भी हमने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया है। तो बस मैं यहीं पर रखती हूँ वीडियो को। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट में हमें कमेंट कर दें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।